हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है खुशियों का बीमा। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सरला जी और विमला जी दोनों पक्की सहेलियां हैं और पड़ोसनें भी। दोनों की दोस्ती तब हुई जब दोनों की शादी हुई थी, कुछ 30-32 साल पहले। दोनों ने न जाने कितनी होली कितनी दिवाली साथ में मनाई। दोनों की शादी लगभग साथ साथ ही हुई। पड़ोसी होने के नाते दोनों में बातचीत होने लगी। फिर कब दोस्त बन गए पता ही नहीं चला। ये दोस्ती आज तक कायम है। सारी सोसाइटी वाले दोनों को सीता गीता कहते हैं। दोनों एक दूसरे के हर सुख दुख में काम आती है। बिमला जी स्वभाव से बहुत ही सीधी महिला है, जबकि सरला जी तेज तर्रार। दोनों के ही बच्चों की शादी हो चुकी है। दोनों के घर में एक एक बहू है। सरला जी दिन रात अपनी बहू की बुराई करती रहती है, जबकि बिमला जी कभी भी अपनी बहू की बुराई नहीं करती। सरला जी सोचती कि बिमला की बहू अच्छी होगी, तभी वो कभी उसकी बुराई नहीं करती। फिर एक दिन सरला जी बिमला जी को बुलाने उनके घर गई, तो उन्होंने देखा कि बिमला जी अपनी बहू की रसोई में मदद करा रही थी। जब बिमला जी आई तो सरला जी बोली, बिमला तेरी बहू तो बड़ी तेज है, अपनी सास से काम करवाती है। तब बिमला जी बोली, नहीं नहीं सरला, मैं अपनी मर्जी से ही उसके साथ काम करवाती हूँ। सरला जी कुछ नहीं बोली और सोचने लगी कि ये अपनी बहू से डरती है, इसीलिए मुझे सच नहीं बता रही है। फिर उसके बाद एक दिन सरला जी सुबह सुबह बिमला जी के घर आई। तब उन्होंने देखा कि बिमला जी अपनी बहू के सिराने बैठकर उसके सिर पर ठंडी पट्टियां रख रही है। सरला जी को देखकर वो बाहर आई और बोली, अरे सरला, आज सुबह सुबह। तब सरला जी बोली, वो आज मेरे पोते का बर्थडे है, शाम को पार्टी है, इसीलिए तुमको कहने आई थी। तुम्हारी बहू को क्या हुआ? वो उसको तेज बुखार है। बिमला जी बोली, शाम को जरूर आना, सरला जी ने कहा। तब विमला जी बोली, देखो मेरी बहू की तबीयत खराब है, अगर ये शाम तक ठीक हुई तो आ जाऊंगी, नहीं तो मुझे माफ़ करना। सरला जी बोली, ठीक है, और वहाँ से चली गई। शाम को विमला जी जब पार्टी में गई तब सरला जी उनको अपने साथ अपने कमरे में ले गई और उनसे बोली, ये क्या माजरा है, तुम अपनी बहू से इतना क्यों डरती हो? उस दिन तुम उसके साथ काम करवा रही थी, आज उसके सर में पट्टियाँ रख रही थी। सच सच बताओ क्या बात है, और आज तक तुमने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? तब विमला जी बोले, अरे रुक जा, सारे सवाल आज ही पूछेगी, बताती हूँ, सुन। ना मैं अपनी बहू से डरती हूँ और ना ही मेरी बहू मुझसे। फिर वो तुमसे काम क्यों करवाती है? सरला जी ने कहा, वो मुझसे कोई काम नहीं करवाती, मैं अपनी मर्जी से उसकी मदद करती हूँ। क्यों? सरला जी ने पूछा। मैं उसकी मदद इसलिए करती हूँ ताकि जब मुझे ज़रूरत पड़े वो मेरी मदद करे। बिमला जी ने कहा, मतलब मैं समझी नहीं। सरला जी ने कहा, मतलब मैं समझी नहीं, सरला जी ने कहा। तब विमला जी बोली, रुक मैं समझाती हूँ। देख सरला, अभी तो मैं स्वस्थ हूँ, मेरे हाथ पैर सही सलामत काम कर रहे हैं, पर हमेशा ऐसा रहेगा नहीं। कल को मेरी भी उम्र होगी, यही सोचकर मैं बहू की मदद कर देती हूँ, उसकी बीमारी में उसकी सेवा भी कर देती हूँ, ताकि कल को जब मुझे ज़रूरत पड़े तो बहू ये सब याद करके मेरे बुरे वक्त में काम आए। मैं अपने लिए खुशियों का बीमा कर रही हूँ। आज की मेरी की गई थोड़ी सी मदद कल मुझे ज़्यादा होकर मिलेगी। जैसे हम बीमा करवाते हैं, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं, फिर वो बाद में हमें मिलते हैं, ठीक वैसे ही। वैसे देखा जाए तो हमारी सेवा ये पराए घर से आई बच्चियाँ ही करती है, और हम सास बनते ही अपनी ममता को त्याग देते हैं, इनके प्रति सबसे ज़्यादा कठोर हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि हमारी बहू तो हमारी सेवा ही नहीं करती, बाहर वालों से इनकी बुराई करते हैं और फिर सेवा की भी उम्मीद रखते हैं। अरे आज जो हम इनको देंगे ये वही तो कल हमें वापस देंगी, इसीलिए मैं ये सब करती हूँ। और मैं तो कहती हूँ कि तुम भी अपनी आदतें बदल लो। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसीलिए कह रही हूँ विमला, इसीलिए कह रही हूँ। विमला जी ने सरला जी को कहा। सरला जी को भी उनकी बातें सही लगी, फिर उन्होंने अपनी आदतें बदल ली। दोस्तों, हम जो आज करेंगे कल हमें वही भुगतना पड़ेगा। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।